मोबाइल बाज बहू। हंसा की नई नई शादी हुई और शादी के बाद उसने जल्द ही अपने घर को संभाल लिया। वो जल्दी जल्दी घर का काम करती और फ्री होकर अपने मोबाइल फोन में बिजी हो जाती। उसकी इस आदत से उसकी सासू माँ चिढ़ जाया करती थी। क्या हंसा, जब देखो तू मोबाइल में ही लगी रहती है, ऐसा क्या देखती है सारा दिन इसमें? कुछ नहीं मम्मी जी, बस यूं ही। और वो हंसकर टाल जाती है। हंसा का ऐसे मोबाइल में लगे रहना उसकी सास गरिमा को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इसकी शिकायत अपने बेटे अमित से करती है। अमित, तेरी बीवी का तो गजब का शौक है, हर समय मोबाइल में ही घुसी बैठी रहती है। तो क्या हुआ मम्मी, वो अपने फ्री टाइम में ही तो मोबाइल पकड़ती है ना, आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी, आदमी हर समय मोबाइल में क्यों लगा रहे भला, ऐसा कौन सा खजाना गड़ा हुआ है उसमें? हंसा तो साथ बैठती भी है तो मोबाइल में लगी रहती है। मैं कह देती हूँ मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, कह देना उससे। फिर वो वहां से गुस्से में निकल जाती है। पर ये क्या, वो हंसा को रसोई में खड़ा देखती है जहां हंसा अभी भी मोबाइल में डूबी हुई है और गैस पर कुछ चढ़ा कर रखा है। ये देखकर गरिमा गुस्से में हंसा से कहती है, हंसा क्या कर रही है, तेरा दिमाग सही नहीं है क्या? अरे रख मोबाइल, मैं कहती हूँ रख इसे। क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो मोबाइल से। अरे चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा बीपी बढ़ता रहता है, लेकिन तुझे क्या, तुझे तो अपने मोबाइल के आगे कुछ और दिखाई देता ही नहीं। और वो बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम में आ जाती है जहां गरिमा को देख उसके पति सोमेश कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों एटम बम बनी घूम रही हो, किस पर फटने का इरादा है? आप ना बस मजाक मस्ती में ही रहिए। और एक आपकी बहू है जो मोबाइल में लगी रहती है, मन तो करता है आग लगा दो इस मोबाइल में। अरे अरे इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। देखो हंसा आज की लड़की है, अगर उसका इन सब में इंटरेस्ट है तो तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो अकेली तो ऐसी है नहीं, अमित भी तो हर समय अपना मोबाइल देखता रहता है, तो फिर हंसा को लेकर तुम्हारा गुस्सा होना सही नहीं है। देखो मेरी बात मानो और इसे नॉर्मल लेना सीख लो। लेकिन गरिमा की समझ में सोमेश की कोई बात नहीं आती। उधर हंसा सासू माँ की बात सुनकर रुआसी हो जाती है और गैस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में अमित के सामने आते ही वो रोने लगती है। अरे अरे हंसा, क्या हुआ तुमको? अभी तो बड़ी चहकते हुए रसोई में कुछ बनाने गई थी और अब रो रही हो, क्या हुआ अचानक से? हंसा रोते हुए अमित को सब कुछ बता देती है। अमित उसकी बात सुनकर कहता है, ओहो हंसा, मम्मी को क्या पता कि तुम क्या कर रही हो, उनकी बात का बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो कि वो तुम्हारे मोबाइल इस्तेमाल करने से कितना चिढ़ती है। आज तो मुझे भी बोल कर गई है इस बारे में। खैर जाने दो, मम्मी है। और हंसा इस बात को जाने देती है। अगले दिन अमित अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। अमित के जाने के बाद हंसा अपना दिन भर का काम निपटाकर अपने कमरे में जैसे ही जाती है कि तभी अपने ससुर की चीखने की आवाज़ सुनती है। हंसा भाग कर जाती है और देखती है कि उसके पापा जी सीढ़ियों से गिर गए हैं और दर्द से चीख रहे हैं। अरे मर गया, अरे ओ मर गया, गरिमा गरिमा मर गया। बाप रे बाप, क्या हो गया? अरे कैसे गिर गए आप? ओहो पापा जी, क्या हुआ आपको? हंसा अपनी सास के साथ मिलकर जैसे तैसे ससुर जी को सोफे तक लाती है और झट से भागकर अपने कमरे में जाती है। उधर सास परेशान हो रही है। अरे अब इनको हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे, अमित भी घर पर नहीं है। हे भगवान, ये क्या आफत आ गई। अरे हंसा कहाँ चली गई, इधर आ तो, जाके जरा पड़ोस के भाई साहब को तो बुला ला, वही मदद कर सकते हैं अब तो। नहीं मम्मी जी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ओला मतलब गाड़ी मंगा ली है, बस आने ही वाली है। तभी दरवाजे पर ओला आती है और हंसा सासू माँ के साथ अपने ससुर जी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर हंसा ससुर जी का एक्सरे और दवाएं सब मैनेज करती है और फिर से ओला मंगाकर सब वापस घर लौट आते हैं। हंसा, डॉक्टर ने क्या क्या बताया है तुझे ठीक से याद है ना? हाँ मम्मी जी, याद है। वैसे मैंने डॉक्टर से उनका नंबर ले लिया था, वो अब व्हाट्सएप पर भी मुझे जानकारी देते रहेंगे। व्हाट्सएप?
अगले दिन हंसा ससुर जी के लिए बोन सूप बनाकर लाती है। ये लीजिए पापा जी, बोन सूप यानी शोरबा। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और आपका फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे हंसा, ये तूने कब मंगा लिया? नहीं मम्मी जी, मंगाया नहीं, मैंने बनाया है। हाँ, इसका सामान जरूर मंगाया था। क्या तुझे ये बनाना आता है? तूने तो बताया नहीं कि तुझे ये सब भी बनाना आता है। मम्मी जी, ये सब YouTube का कमाल है, मतलब मोबाइल का। इसमें जैसे दूसरे वीडियो होते हैं ना, वैसे ही खाना बनाने के लिए भी वीडियो होते हैं। मैंने उसी से देखकर तो बनाया है। सास और ससुर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अगले दिन घर पर कुछ दवाएं, बीपी चेक करने वाली मशीन और कुछ हेल्थ ड्रिंक डिलीवरी बॉय देने आता है। अरे हंसा, देख तो ये सब क्या आया है और किसने भेजा है? मम्मी जी, ये दवाएं और हेल्थ ड्रिंक मैंने पापा जी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वही आई है। और ये बीपी चेक करने की मशीन आपके लिए। अब ना मैं आपका रोज बीपी चेक कर लिया करूंगी। और आप जानती है, इससे तो आप भी आसानी से अपना बीपी चेक कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हंसा अपनी सास को मशीन का डेमो देती है। गरिमा हंसा के इस काम से बड़ी खुश होती है और उसे कहती है, हंसा, ये बता, तुझे ये सब कैसे पता? उस दिन तूने बड़ी जल्दी जाने कैसे गाड़ी भी बुला ली, फिर वो सूप भी बना डाला और आज ये सब क्या कहते हैं, ऑनलाइन मंगा लिया। अरे ये सब कैसे किया तूने? हंसा मुस्कुराती है और कहती है, मम्मी जी, ये सब इस मोबाइल का कमाल है। आप हमेशा मुझसे कहते रहते हो ना कि क्या मोबाइल में लगी रहती है। मैं यही सब देखती हूँ और सीखती रहती हूँ। आपको पता है, मोबाइल के इस्तेमाल से कोई भी काम किया जा सकता है। फिर आपको किसी की मदद चाहिए हो या ऑनलाइन सामान मंगाना हो, जैसे खाना, कपड़े, दवाएं, गाड़ी, मोबाइल की मदद से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी घर बैठे लिया जा सकता है। ऐसे ही घर की मरम्मत या कुछ भी इस मोबाइल से और इसमें अपलोड ऐप की मदद से किया जा सकता है। मैं जानती हूँ आप मोबाइल को समय बर्बाद करने वाला मानती है ना, लेकिन मम्मी जी, आज के समय में इसके बड़े बड़े फायदे हैं। हंसा, मुझे तो लगता था तू हर वक्त वो नाच गाने वाले वीडियो ही देखती रहती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था। लेकिन मेरी सोच गलत निकली, मुझे माफ करना बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। अरे आप ही क्या, ज्यादातर मम्मियों को यही लगता है कि उनके बच्चे मोबाइल में या तो गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल से डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। इतना ही नहीं मम्मी जी, अब तो पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है और कई कोर्सेज भी कराए जाते हैं। अमित की मीटिंग भी तो देखिए ना ऑनलाइन होती है, तभी तो वो मोबाइल के सामने तैयार होकर बैठे रहते हैं। हाँ हाँ, समझ गई। अच्छा हंसा, एक बात तो बता, क्या तेरे मोबाइल पर मलाई कोफ्ते बनाना सिखाते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, आप जो डिश कहेंगी वो मोबाइल से देखकर बनाई जा सकती है। सच में? तब तो ला, मुझे भी दिखा तेरा मोबाइल। ये लीजिए मम्मी जी। और दोनों मोबाइल देखने लगते हैं कि तभी सोमेश, अरे भाग्यवान, लगता है अब तुम भी मोबाइल बाज हो जाओगी, क्यों हंसा? और फिर सब हंसने लगते हैं।